जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इस वर्ष 2025 में आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि कब है। आषाढ़ माह की गुप्त कब से कब नवरात्रि रहेगी, गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या है, गुप्त नवरात्रि किसे करना चाहिए, अष्टमी नवमी परिवार कब है, घट स्थापना अर्थात कलश स्थापना का शुभ समय क्या रहेगा। संपूर्ण जानकारी आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि की आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। वर्ष में 4 बार नवरात्रि पड़ती है, जिसे 2 गुप्त नवरात्रि 2 प्रकट नवरात्रि कहते हैं। प्रकट नवरात्रि सभी जानते हैं, बच्चे से ले बुजुर्ग तक, लेकिन यह चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की परिवार से प्रकट नवरात्रि पड़ती है, जिसे चैत्र नवरात्रि कहते हैं। दूसरी नवरात्रि होती है प्रकट में शारदीय नवरात्रि, जो अश्विन माह के शुक्ल पक्ष से पड़ती है। तो प्रकट नवरात्रि 2 हैं, जो सभी लोग करते हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन 2 गुप्त नवरात्रि हैं जिसे कम ही लोग जानते हैं, वह गुप्त ही रखी गई है, जो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष से पड़ती है, दूसरी माघ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। ये 2 गुप्त रूप से ही करना चाहिए नवरात्रि। इसमें 10 महाविद्याओं की साधना करने का विशेष महत्व माना गया है। जैसे नवरात्रि में साधारण नवरात्रि में नवदुर्गा देवी का जो है, नवदुर्गा की 9 रूपों का साधना अर्चना वंदना की जाती है, चाहे वह चैत्र नवरात्रि हो चाहे अश्विन कुंवार की हो। लेकिन गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है, जो तांत्रिक क्रियाओं के लिए बहुत ही उपयुक्त बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। जितने भी तंत्र मंत्र तांत्रिक लोग हैं, गुप्त नवरात्रि में वह साधना अवश्य करते हैं और यह बहुत फलदायी भी होती है। थोड़ी सी साधना करने से ज़्यादा फल प्राप्त होता है। 10 महाविद्याओं में कौन कौन सी हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले माँ काली 10 महाविद्याओं में एक है। दूसरी है माँ तारा देवी, तीसरी है माँ त्रिपुर सुंदरी और चौथी है माँ भुवनेश्वरी। 5वीं माँ छिन्नमस्ता हैं, 6वीं माता त्रिभैरवी हैं, 7वीं माता हैं धूमावती, 8वीं है माँ बगलामुखी, 9वीं है माँ मातंगी और 10वीं है माँ कमला देवी। यह 10 महाविद्याएँ 10 महादेवियों की हैं, जो गुप्त नवरात्रि में इनकी साधना अर्चना वंदना करना चाहिए। जैसे ही आप नवरात्रि में माता दुर्गा जी की पूजा करते हैं, ऐसे ही घट स्थापना करिए, कलश स्थापना करिए, दीपक जगाइए और सामने माता जी की फ़ोटो रख के 10 महाविद्याओं की पूजा करिए। तांत्रिक लोग बहुत ही उपयुक्त बहुत ही कठिन परिश्रम से यह साधना करते हैं, इसे गुप्त ही रखना चाहिए, इसको प्रसिद्ध नहीं करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि आ गई है जैसे कहते हैं लोग, चलो सबको बता दें, हमारे यहाँ सभी लोग प्रतिस्थापना किए हैं, हमारे यहाँ पूजा हो रही है, हमारे यहाँ पाठ हो रहा है। यह गुप्त ही रखा जाता है, ऐसा नहीं बताना चाहिए किसी को। अपने आप में ही समझिए, प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं होती। यह गुप्त रूप से साधना करने का विषय होता है। यदि जो लोग 10 महाविद्याओं की साधना ना कर पाएँ, उनको तो तौरत का ना पता हो, मतलब मुहूर्त का ना पता हो, उनको कठिनाई लग रही हो, तो गुप्त नवरात्रि में आप दुर्गा जी की भी साधना कर सकते हैं। जैसे आप दुर्गा जी के 9 रूपों की साधना करते हैं नवरात्रि में, वैसे ही आप इन 9 देवियों की साधना आप गुप्त में करेंगे, तब भी आपको उत्तम परिणाम मिलेगा, उत्तम फल मिलेगा। बहुत ही अद्भुत अलौकिक होती है गुप्त नवरात्रि। जितना हो सके उतनी साधना करिए। यदि आप कलश स्थापना करते हैं, दीपक की स्थापना करते हैं, तो सबसे अच्छी बात है। यदि आप कलश स्थापना नहीं करना चाहते हैं, अखंड ज्योत नहीं जलाना चाहते हैं, तब भी गुप्त में माता जी की फ़ोटो रखकर लाल वस्त्र बिछाकर माता की फ़ोटो स्थापित करें और प्रतिदिन 9 दिन, जिस दिन से गुप्त प्रारंभ हो रही हो नवरात्रि और नवमी तक, आप नित्य प्रतिदिन माता जी के पास एक ज्योति जलाइए। जल चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप से माता जी का पूजन करिए, कुछ भोग लगाइए, माता जी का अर्चन वंदन कीजिए। अर्थात दुर्गा चालीसा हो तो कोई भी देवी का चालीसा हो, आप चालीसा का पाठ करिए। देवी के निमित्त मंत्र निवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका आप जप भी जितना का हो सके उतना कर सकते हैं। गायत्री जप कर सकते हैं, गायत्री चालीसा पढ़ सकते हैं। अर्थात आप इस दिन साधना जरूर करें, चाहे आप आधा घंटा ही समय लगाएं, 10 मिनट ही साधना करें, लेकिन नियम से दोनों समय सुबह और शाम माता जी को धूप दीप आदि से पूजन करें, माँ चालीसा का पाठ करें। चाहे आप दुर्गा सरस्वती का भी पाठ कर सकते हैं, यहाँ कोई मंत्र आप माता जी का जप कर सकते हैं। 9 दिन नियम से करेंगे तब भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना 10 महाविद्याओं की साधना करने से पूजन करने से प्राप्त होता है। इसलिए आप सबसे मैं इतना ही कहूँगा
कि गुप्त नवरात्रि आ रही है। आप सब तन मन से इस 9 दिन में ब्रह्मचर्य से माता की साधना अर्चना वंदना करिए। 10 दिन हो सके तो लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए। जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं बिल्कुल भी सात्विक मन से इस 9 दिनों की साधना करिए, आपको परिणाम अवश्य देखने को मिलेगा। इस बार 2025 में आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है गुरुवार 26 जून से प्रारंभ होकर शुक्रवार 4 जुलाई अर्थात नवमी को समाप्त हो जाएगा। प्रतिपदा जो है अर्थात परिवार जिस दिन है वह गुरुवार 26 जून को, इस दिन कलश स्थापना की जाएगी। अष्टमी गुरुवार 3 जुलाई को पड़ेगी, नवमी शुक्रवार 4 जुलाई को पड़ेगी। तो आप कलश स्थापना करना चाहें तो कलश स्थापना कर लीजिए, नहीं तो ऐसे ही आप साधारण रूप से पूजन अर्चन वंदन करिए। जो लोग कलश स्थापना करेंगे तो कलश स्थापना का शुभ समय जान लें। गुरुवार 26 जून को प्रातः में 5:13 से लेकर दोपहर 11:14 तक कलश स्थापना का शुभ समय रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:56 से लेकर दोपहर में 12:52 तक यह 2 कलश स्थापना का समय है। जैसे आपको समय लगे, जैसे आपको सुविधा हो लगे, वैसे ही आप कलश स्थापना कर सकते हैं। या विधिवत करना चाहते हैं तो आप अपने आचार्य जी से स्थापना कराइए या पाठ कराइए, उनसे जप कराइए, ठीक है। उनसे इसी बीच यज्ञ करवाइए, जैसे आपकी सुविधा बनती है वैसे करवाइए। कुछ भी व्यवस्था ना हो तो तभी आप 9 दिन ध्यान से तन मन धन के साथ माता जी की साधना अवश्य करें। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।